नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एरो इंडिया 2025 की। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और अगले 5 दिनों तक ये आयोजन आपको देखने को मिलेगा। गजब की बात यह है कि आज हमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस, जगुआर, सुखोई 30, रफाल जैसे विमानों ने 13 अलग अलग फॉर्मेशंस में उड़ान भरी। लेकिन इन सब से हटकर सवाल यही है कि इस एरो इंडिया शो को क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले जान लीजिए कि एरो इंडिया है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का एक एग्जीबिशन है। ये दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशंस में से एक है। ये 2 साल में एक बार होता है। इसमें एविएशन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर दुनिया के कई देशों की भागीदारी देखने को मिलती है। रही बात कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहली बार इस एयर शो का आयोजन 1996 में हुआ था और तभी से ये बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाता रहा है। अब ये क्यों आयोजित किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। इस एयर शो के जरिए दुनिया में डिफेंस एविएशन में क्या नई तकनीक आई है, भारत के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, साथ ही साथ दुनिया के सामने भारत को भी मौका मिलता है कि वो अपनी तकनीक उनके सामने पेश कर सके। जैसा आज ही रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि पिछले 2 साल में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस तरह के मंच भारत के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ उन कंपनियों को जो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विद इन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने 2 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस की है तो आने वाले वर्षों में हम इससे भी कहीं आगे अधिक तेजी से बढ़ेंगे। आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.25 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को भी पार कर चुका है। आने वाले समय में हम इन आंकड़ों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली का एक ग्लोबली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज इस एरो शो में 452 इंडियन एग्जीबिटर्स और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। तो जैसा कि आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने किस तरह से एरो इंडिया शो के बंद से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि एरो इंडिया के कई उद्देश्य हैं। पहला न केवल हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बल्कि हमारी तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करना है। ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। एक और भी बड़ा उद्देश्य है जो कि विदेशी देशों के साथ हमारे सहजीवी संबंध को और मजबूत करना। इस बार की थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ये आयोजन भारत की हवाई शक्ति को उजागर करता है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा देता है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्रियों का कॉन्क्लेव, सीईओज राउंड टेबल, एयर शो, एयर स्पेस एग्जीबिशंस, बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही एक सवाल है कि इस कार्यक्रम में कितने एग्जीबिटर्स, कितनी विदेशी कंपनियां और कौन कौन शामिल हो रहा है। तो आपको बता दें 150 विदेशी कंपनियों सहित 900 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें भाग ले रहे हैं।
जो इसे अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया एडिशन बनाता है। इसके अलावा 30 डिफेंस मिनिस्टर्स, 43 वायुसेना प्रमुखों सहित 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। अब अगर आज की बात करें तो आज इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A ने आसमान में करतब दिखाया। इसके साथ ही साथ सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाया। सूर्य किरण टीम के BAE हॉक Mk-132 विमान ने आसमान में 3 रंग उड़ाए। और तो और A320 जैसे दिखने वाले अमेरिका में बने नए पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी दिखाया गया। इस एग्जीबिशन में एक खास चीज और है, इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपनी सुखोई Su-57 को बेंगलुरु के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा है। ऐसा पहली बार है जब इन दो विमानों को एक साथ एक ही जमीन पर देखा गया। एरो इंडिया में इंडिया पवेलियन आत्मनिर्भरता की उड़ान का प्रतीक होगा, जो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। पवेलियन में एरो एविएशन, लैंड एविएशन, नेवल एविएशन, रक्षा, अंतरिक्ष और नीश टेक्नोलॉजी डोमेन्स में स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले 5 क्षेत्र होंगे। 100 से अधिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की भागीदारी इसमें हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें 19 देशों के 55, 35 भारतीय कंपनियां और 16 DPSU शामिल हैं। एरो इंडिया अपनी ताकत, न्यू इंडिया की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने का एक मंच है। यहाँ भारत में बने तकनीकों पर भी जोर दिया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध तकनीक प्रदर्शित करेगी। प्रलय मिसाइल, लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लैंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम भी प्रदर्शित किया जाएगा। एरो शो में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर भी सबकी नजरें होंगी। HAL के पवेलियन में LUH, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 सिमुलेटर, LCA Mk-1A फाइटर, LCA Mk-1A ट्रेनर, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, HTT-40 LCH के मॉडल होंगे। AMCA मॉडल को भी पवेलियन में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ क्रायोजेनिक इंजन CE-20, GSLV, MK और चंद्रयान 3 के स्केल मॉडल के साथ एक विशेष एरोस्पेस कॉर्नर एरोस्पेस उद्योग में HAL की क्षमताओं को और भूमिका को प्रदर्शित करेगा। अब बात करें भारतीय नौसेना की, तो एरो इंडिया 2025 में नौसेना भी अपने कई नेवल एविएशन इक्विपमेंट का प्रदर्शन करेगी, जिनमें MH-60R, MiG-29 के सीकिंग 42B, कैमोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। ADA द्वारा डिजाइन किए गए चौथी पीढ़ी के डेक बॉर्न फाइटर, भविष्य के ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर का एक स्केल मॉडल इंडियन पवेलियन में प्रदर्शित किया जाएगा। एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी द्वारा डिजाइन और HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को प्रदर्शनी क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा। ग्लोबल एविएशन जायंट्स हवाई प्रदर्शन में भाग लेंगे, अपनी तकनीक का प्रदर्शन करेंगे और रक्षा क्षेत्र में संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसमें अमेरिका और रूस के F-35 और Su-57 के अलावा हमें KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, B-1B लैंसर भी देखने को मिलेंगे। दुनिया के कुछ सबसे उन्नत विमान भी प्रदर्शन पर होंगे, जो कटिंग एज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में हमें इनसाइट प्रदान कर सकते हैं। इसमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, A330 MRTT होगा, A400M होगा, C390 मिलेनियम, H125 होगा और ऐसे बहुत से विमान, ड्रोन, हथियार हमें देखने को मिलेंगे, जिनकी ताकत, तकनीक, क्षमता इन सब से पूरी दुनिया पहले से वाकिफ है। अब अगर आपको एरो इंडिया 2025 देखना है तो आप टिकट की बुकिंग एरो इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट की है। ये टिकट आपको 2500 से 5000 रुपये तक के पड़ेंगे। एयर शो का आयोजन इन 5 दिनों के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 10 से 12 फरवरी यानी पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर के लिए एयर शो उपलब्ध रहेगा। इसके बाद 13 और 14 फरवरी को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।